Good afternoon, everyone. We are doing powers and exponents. So in previous classes we have done that हमारा powers and exponents होता क्या है, हमने उनका basic concepts पढ़े हैं. In today's class we will now try to find some laws of exponents. हम कुछ laws पढ़ेंगे exponents के बारे में, जिन laws को हम exponents को solve करने के लिए use करेंगे, because sometimes exponents को solve करना is very difficult. तो इसलिए हम कुछ laws को पढ़ेंगे जिनको हम apply करके अपनी exponents की calculations को easy बना देते हैं. So let's start with those laws. तो सबसे पहले हम अगर बेसिक थिंग को समझें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो जो बड़ा सा नंबर लिखते हैं हम नीचे, दैट इज़ कॉल्ड बेस, एंड जो ऊपर ये जो छोटा सा नंबर होता है सुपरस्क्रिप्ट में, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट. ठीक है, तो अब जैसे 3 रेज़ टू पावर 4 है, तो 3 हमारा बेस हो गया, 4 हमारा एक्सपोनेंट हो गया. एंड इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आवर आंसर विल बी 81. ठीक है, अब सपोज़ करो एक सिचुएशन हमारे पास है, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास 2 रेज़ टू पावर 5 मैंगोज़ है. तो टोटल कितने मैंगोज़ हैं, क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 32. तो इसका मतलब उसके पास टोटल 32 मैंगोज़ हैं. ठीक है, अब अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी मुझे लेंथ गिवन है 3 रेज़ टू पावर 3 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है हमें 3 रेज़ टू पावर 2 मीटर. अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, बिकॉज आप सबको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके. तो ठीक है, मैंने एरिया निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा, इट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2. इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 243 मीटर स्क्वायर. यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल रही होगी कि बेसिकली 3 को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स इधर लेंथ के लिए एंड 2 टाइम्स ब्रेड्थ के लिए. तो ओवरऑल 3 जो है वो मेरा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. तो क्या मैं इसको 3 रेज़ टू पावर 5 भी लिख सकती हूँ. अब ये 5 आया कैसे, ये जो पावर्स थी 3 एंड 2 एक्सपोनेंट्स थी जो, उनको मैंने ऐड कर दिया. तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ जब भी हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स होते हैं उनका बेस सेम होता है, z सपोज करो, पर पावर्स डिफरेंट, एक्सपोनेंट्स डिफरेंस हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन में उन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं और जो बेस होता है वो सिर्फ एक बार लिखते हैं, सिंगल टाइम. दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ सपोज करो मेरे पास 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2 है. ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे ही करेंगे, 400 आंसर आ गया. दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज दोनों की ही पावर 2 है ना, तो उसको मैं बाद में पावर लगा दूँ, दैट इज़ ऑल्सो द सेम आंसर 400. तो यहाँ से मेरा सेकेंड लॉ आता है एक्सपोनेंट का, कि अगर मेरे पास बेस डिफरेंट है, जो बड़े नंबर्स होते हैं वो बेस होते हैं ना, z और y सपोज करो 2 डिफरेंट बेसेस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर पावर सेम, एक्सपोनेंट सेम है दोनों के, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों का एक सिंगल एक्सपोनेंट लिख सकते हैं. दैट वाज सेकेंड लॉ. अब यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल, 2 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3, सॉल्व किया, कट हुआ, 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया, फाइनली आंसर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2. इसका क्या मतलब हुआ, 2 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर जो 3 था, तो मैं क्या पावर्स को एक तरीके से, एक्सपोनेंट्स को मैं माइनस कर रही हूँ, 5 माइनस 3. तो यहाँ से मेरा एक थर्ड लॉ आ जाता है एक्सपोनेंट का, जो कि क्या बोलता है हमें, अगर हमारे पास बेसिस सेम है और इस बार डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस कर रहे थे. नेक्स्ट लॉ, यहाँ पे एक ही बेस है 2 और उसकी 2 पावर्स हैं, एक 2 पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक और 4 पावर है. इसका क्या मतलब हुआ, 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 4 टाइम्स है, इसका मतलब 2 को आप 4 टाइम्स ऐड करोगे. तो बेसिकली 2 को 4 टाइम्स ऐड करने का क्या मतलब हुआ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ से एक और लॉ हमारा बनता है, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4.
अगर एक ही बेस की दो एक्सपोनेंट्स हैं और दो पार्स हैं तो उन दोनों पार्स को और उन दोनों एक्सपोनेंट्स को हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ सपोज करो 7 रेज टू पावर 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, बेस 7 है, एक्सपोनेंट 1 है, इसका मतलब है कि 7 को सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब ओनली सिंगल 7 इज देयर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिमिलरली 6 रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज अनदर लॉ कि अगर किसी भी बेस की पावर और एक्सपोनेंट 1 होता है तो हमें हमेशा वही बेस ही हमारा आंसर हो जाता है, वी गेट दैट सेम नंबर। तो अभी 1 तो एग्जैक्टली 7 मिला, पर 0 होगा तो क्या मिलेगा, वी विल गेट 1। वाई वी विल गेट 1, बिकॉज अब सपोज करो हम यहाँ पे देखते हैं 7 रेज टू पावर 0 जो है वो 1 आया। अगर हम डिवीजन वाला लॉ देखें, हमें पता है सेम बेस जब होता है और डिवाइड होते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 5 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 1, ऑब्वियसली ऊपर नीचे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कट जाता है, आंसर 1 आता है। और अगर मैं एक्सपोनेंट्स के हिसाब से जाऊं तो 1 माइनस 1 इज़ 0, इसका मतलब 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी बेस की पावर को 0 कर दूं तो मेरे पास आंसर हमेशा 1 आएगा। तो अभी अगर हम कुछ क्वेश्चंस पे आए, देन यू कैन डू द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। सपोज करो मेरे पास है 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर x। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो दैट मीन्स मेरे पास हर जगह बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं पावर्स को क्या कर सकती हूँ, एक्सपोनेंट्स को मैं क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 एक सिंगल बेस लिखेंगे और जितनी भी पावर्स थी, जितने भी एक्सपोनेंट्स थे, सबको हम ऐड कर देंगे। सो इट विल बिकम 3 + 7 + x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना मैं ऐड कर सकती हूँ, 3 + 7 इज़ 10। और एक और चीज़ हमें पता है कि हम कभी भी नंबर में वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। सपोज आई टेक अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेती हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करो तो एक ही बेस है, उसकी दो पावर्स हैं। अभी अभी हमने लॉ पढ़ा कि अगर एक सिंगल बेस होता है और उसकी 2 पावर्स होती हैं, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई दोज 2 पावर्स, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि 2 रेज टू पावर 3 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, इट मीन्स 3 + 3 + 3 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7। अभी 3 5s are 15 हो जाएगा। सो 2 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7। अब फिर से सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं इस बार, तो पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को क्या होना चाहिए, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 15 - 7। अभी 15 में से 7 जाएगा, व्हाट वी विल गेट, 8। सो इट मीन्स 2 रेज टू पावर 8 इज़ माई आंसर। ये सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे हैं, इट इज़ सिंप्लीफिकेशन। तो जब भी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाता है, इट मीन्स हमें उसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में ही लिखना है, बट इन द शॉर्टर फॉर्म, बिकॉज ये थोड़ा सा बिगर फॉर्म था ना, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है एक्सपोनेंट्स में। तो 2 रेज टू पावर 8 इज़ द आंसर। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द पार्ट्स। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग। अब सपोज करो मुझे ये स्टेटमेंट गिवन है और मुझे बताना है ट्रू है या फॉल्स है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू पावर 7 इज इक्वल्स टू 36 रेज टू पावर 7। इन्होंने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, इन्होंने 6 6 are 36 कर दिया और पावर को 7 कर दिया। इज़ इट पॉसिबल? नहीं। अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने जो लॉ करा है, हमने पढ़ा था कि अगर 2 बेसिस हैं, उनकी सेम पावर होती है। सपोज करो मेरे पास 2 रेज टू पावर 3 है और 2 रेज टू पावर 3 है, तो अगर 2 बेसिस की सेम पावर है
तो हम उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को सिंगल लिख देते हैं। पर क्या यहाँ पे पावर सेम थी? क्या एक्सपोनेंट सेम थे कि मैंने एक्सपोनेंट को एक बार लिख के और बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया? गलत है ना, ये तो 1 था, ये 7 है। जब तक एक्सपोनेंट सेम नहीं हो जाते हम बेसिस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉल्स। Coming to another example, 5 raised to power 0 is equals to 1000 raised to power 0। अभी हमने बोला कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट 0 होता है, अगर कोई भी नंबर हो, आंसर हमेशा 1 आता है। तो चाहे वो 5 रेज टू पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, 1000 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। तो ऑब्वियसली दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर आप देखो 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 15 रेज टू पावर 6। नाउ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया एंड पावर्स को ऐड कर दिया। 3 5 जार 15, 2 + 4 is 6। क्या ये पॉसिबल है? हमने अभी अभी क्या बोला, हम एक्सपोनेंट्स को तभी ऐड करते हैं जब बेसिस सेम हो। सेम तो नहीं है बेसिस, ये तो 3 है और ये 5 है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड तो नहीं हो सकते किसी भी केस में, ये तो गलत ऐड करा है। सिमिलरली हम बेसिस को मल्टीप्लाई तब करते हैं जब एक्सपोनेंट्स सेम हो। अभी एक्सपोनेंट्स भी सेम नहीं है तो फिर हम बेसिस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ये भी गलत मल्टीप्लाई किया है, 3 5 जार 15, सो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। अगर हमारे पास ऐसा होता तो हम कर सकते थे बेसिस को मल्टीप्लाई, बिकॉज हमारे पास एक्सपोनेंट्स सेम थे, तो हम दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते, 3 5 जार 15 रेज टू पावर 2 कर देते। इवन अगर हमारे पास ऐसा भी होता 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4, इस केस में क्योंकि हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते थे। 2 + 4 दैट इज 3 रेज टू पावर 6। बट ना तो हमारे पास एक्सपोनेंट्स इक्वल थे, ना ही हमारे पास बेसिस इक्वल थे, तो हम कोई भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन दिस बेसिस।